राधे राधे श्री कृष्णा। मैं नेहा कासिम मेकओवर से फिर आपके लिए आज डे 2 की क्लास लेकर आई हूँ। कल हमने पढ़ा था कि स्किन कितने प्रकार की होती है, स्किन में कितने पार्ट लेयर होते हैं। आज हम त्वचा के प्रकार को पढ़ेंगे, स्किन के टाइप को पढ़ेंगे कि स्किन में कितने टाइप्स होते हैं और हम उन्हें कैसे पहचानेंगे। क्योंकि जब तक आप स्किन को पहचानेंगे नहीं तब तक आप उस पर किसी भी प्रकार का कोई मेकअप नहीं कर पाएंगे और ना ही उस पर किसी प्रकार का कोई फेशियल दे पाएंगे। तो स्किन की फुल नॉलेज होने के लिए आपको स्किन को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी आपका मेकअप फ्लॉलेस होगा और आप जो फेशियल करेंगे, स्किन केयर देंगे, वो भी सब बिल्कुल ही अच्छा रहेगा। तो चलिए जानते हैं कि त्वचा के कितने प्रकार होते हैं और त्वचा में कौन कौन से त्वचा होती है। तो यहाँ पर आज डे 2 है, तो त्वचा के प्रकार के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। टाइप्स ऑफ स्किन। हर व्यक्ति की अलग त्वचा होती है। सही स्किन टाइप पहचानने से सही स्किन केयर और मेकअप प्रोडक्ट चुनना आसान हो जाता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर आपको स्किन का फुल नॉलेज हो गया है तो आपको मेकअप करने पे और स्किन केयर का कोई भी प्रोडक्ट बताने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आगे बढ़ते हैं। पहली त्वचा कौन सी होती है? सामान्य त्वचा, जिसे हम कौन सी त्वचा कहते हैं? नॉर्मल त्वचा भी कहते हैं। इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? ये ना ज़्यादा ऑयली होती है और ना ज़्यादा ड्राई होती है। त्वचा मुलायम और चमकदार होती है। रोम छिद्र जो होते हैं वो छोटे पोर्स होते हैं। पोर्स आप समझते हैं, रोम छिद्र तो पोर्स छोटे होते हैं। तो एक इसके बारे में एक टिप्स भी है। इस तरह की त्वचा पर लगभग सभी प्रकार के मेकअप प्रोडक्ट आसानी से सूट कर जाते हैं। जो नॉर्मल त्वचा होती है उसमें हमारे सारे प्रकार के मेकअप आसानी से सूट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं तैलीय त्वचा की, मीन्स दैट ऑयली स्किन की। इसकी पहचान कैसे करेंगे? चेहरे पर अधिक तेल आता है, रोम छिद्र दिखाई देते हैं, मीन्स दैट पोर्स दिखाई देते हैं, पिंपल्स और ब्लैक हेड्स होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। क्योंकि ये ऑयली त्वचा होती है तो इसमें धूल है, डर्ट्स हैं, बहुत जल्दी बैठते हैं, तो इसके पिंपल्स और इसमें ब्लैक हेड्स की संभावना बहुत ज़्यादा ही रहती है। और अगर हम इसके टिप्स की बात करें तो ऑयल फ्री और मैट प्रोडक्ट का हमें उपयोग करना चाहिए। मेकअप से पहले मैटिफाइंग प्राइमर ज़रूर लगाइए, क्योंकि ये ऑयली त्वचा है, ऑयल जल्दी से सीक्रेट होता है, तो हमें इस पर मैटिफाई प्राइमर ज़रूर लगाना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शुष्क त्वचा की, मीन्स दैट ड्राई स्किन की। इसकी पहचान कैसे करेंगे? त्वचा रूखी और खिंची खिंची लगती है। कुछ लोगों की त्वचा होती है एकदम रूखी और खिंची खिंची लगती है, तो वो मीन्स दैट वो ड्राई स्किन है। कभी कभी त्वचा पर फॉल्क भी दिखाई देते हैं, थोड़े छोटे छोटे क्या बोलते हैं, डेड स्किन्स आ जाती हैं, फॉल्क आ जाती, उन्हें ही हम फॉल कहते हैं। तो इसके बारे में क्या टिप्स हैं? मेकअप से पहले अच्छी तरह मॉइस्चराइज़र लगाना है। हमें क्या करना, पहले उनके स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करना है, क्योंकि उनकी त्वचा तो ऑलरेडी सूखी है, तो अगर हम मेकअप लगाएंगे तो वो और ड्राई होती चली जाएगी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज करना है फ्रेंड्स। हमें ड्राई स्किन के लिए सबसे अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना। हम आगे आपको प्रोडक्ट की भी पूरी जानकारी देंगे, लेकिन पहले हम यहाँ पर स्किन को अच्छी तरह से जान लेते हैं। ड्यूई फिनिश फाउंडेशन का उपयोग करना, हमें मैट फाउंडेशन नहीं लगाना है, हमें इसमें ड्यूई फिनिश फाउंडेशन का उपयोग करना है, या आप इसमें क्रीम प्रोडक्ट भी लगा सकते हैं। इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन आप क्रीम प्रोडक्ट भी रूखी त्वचा पे अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मिश्रित त्वचा की, मीन्स दैट कॉम्बिनेशन स्किन। इसकी पहचान कैसे करनी है हमें? टी जोन मीन्स दैट माथा, नाक और आपकी ठोनी जो चिन एरिया होता है वो ऑयली दिखता है, और गाल आपके सामान्य या ड्राई होते हैं। तो ये 3 जगह पे आपको ऑयल दिखेगा और आपके गाल को ड्राई दिखेंगे। तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। टी जोन पर ऑयल कंट्रोल प्राइमर और बाकी चेहरे पर हम हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट का उपयोग करेंगे। हमें टी जोन पर ऑयल कंट्रोल प्राइमर को लगाना और बाकी जगह पर आप हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट का उपयोग करेंगे जब हम मेकअप करेंगे। अब हम नेक्स्ट त्वचा की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। कुछ लोग कहते हैं कि
संवेदनशील त्वचा कुछ नहीं होती, सेंसिटिव स्किन कुछ भी नहीं होती, पर मैं कहती हूँ कि सेंसिटिव स्किन होती है। हम उसकी कैसे पहचान करेंगे, हम इसको आपको यहाँ पे बताएंगे, क्योंकि आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सेंसिटिव स्किन नहीं होती है, होती है फ्रेंड्स। तो हम उसकी पहचान देखिए कैसे करते हैं। जल्द लाल हो जाती है, जलन होने लगती है, उसमें खुजली होने लगती है, और जैसे ही आप नए प्रोडक्ट को लगाएंगे उसमें एलर्जी होने की संभावना अधिक रहती है। तो हमें हमेशा उसके लिए क्या करना है, पैच टेस्ट करना है। तो इस तरह की जो स्किन होती है वो सेंसिटिव स्किन के अंडर में आती है, इसलिए हमें उसको हमेशा ध्यान में रखकर काम करना है। इसके लिए देखिए ये क्या है, नोट्स इसके लिए भी लिखा हुआ है कि आपको फ्रेगरेंस फ्री और हाइपो एलर्जेनिक प्रोडक्ट का प्रयोग करना है। यानी जो भी प्रोडक्ट हो, जिनकी स्किन बहुत एलर्जी होती है, उनको हमें फ्रेगनेंस फ्री, किसी भी प्रोडक्ट में कोई प्रकार का फ्रेगनेंस ना हो, और हाइपो एलर्जेनिक यानी एलर्जी वाले प्रोडक्ट से भी उनको हमें बचाना है। नए प्रोडक्ट को लगाने से पहले हमेशा आप पैच टेस्ट कर लीजिए। अगर आपके पास कोई सेंसिटिव स्किन की ब्राइड आ जाती है तो उसको आप डे बिफोर बुलाकर या 3-4 घंटे पहले बुलाकर उसका पैच टेस्ट ज़रूर कर लें, क्योंकि आप प्रोडक्ट लगाएंगे, ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट अप्लाई करने के बाद उनको इचीनेस होने लगे और फिर वो रिमूव करने लगे, तब तक वो उनकी स्किन भी लाल हो जाएगी, जलन हो जाएगी, तो फिर आपको मेकअप करने में बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए उन पर सबसे पहले आप पैच टेस्ट ज़रूर करें, ठीक है। अब हम स्किन टाइप को ईज़िली छोटे शब्दों में पहचान लेंगे कि हमें कोई भी दिक्कत ना हो स्किन को पहचानने में और स्किन केयर अच्छे से देने में। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखे हुए हैं, चेहरे को आप कैसे पहचानेंगे। चेहरे को फेस वॉश से धो लीजिए, आप क्लाइंट से बोल दीजिए कि आप धो लीजिएगा और मुझे आप स्किन नॉलेज के बारे में आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, तो मैं वैसे ही प्रोडक्ट आपको सप्लाई करूँगी। 30 मिनट तक आप कोई भी प्रोडक्ट उस पर मत लगाइए चेहरे पर, फिर देखिएगा अपने चेहरे को। अगर तेल नहीं है, बिल्कुल भी तेल कहीं से भी नहीं आता, एकदम सूखी त्वचा है, तो वो नॉर्मल हो गई है, ठीक है। और अगर तेल आ जाता है, यानी कि वो थोड़ी सी शाइनी दिखने लगती है, उसमें थोड़े थोड़े से शाइनी पार्ट्स दिखने लगते हैं, और तो वो ऑयली त्वचा हो गई है। फिर अगर वो रूखी है, उसमें कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा खिंचाव महसूस हो रहा है, रूखी रूखी लग रही है, तो वो ड्राई स्किन है। और अगर आपकी त्वचा में केवल टी जोन एरिया फ्रेंड मैंने पहले बताया ना कि माथा हो गया, आपका नोज़ हो गया और चिन एरिया हो गया है, तो इन तीनों जगह पे अगर आपको ऑयल जैसा दिखता है या शाइनी दिखता है, तो ये समझिएगा या आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है और आपके गाल्स ड्राई रहते हैं। अगर कुछ भी नहीं हुआ है और आपको कोई भी आपने फेस वॉश लगाया है, आपने पैच टेस्ट नहीं किया, तो उस फेस वॉश को यूज करने से पहले तो जलन और लालपन हो गया है, वहाँ पर कभी कभी छोटे छोटे पिंपल्स जैसे दाने भी लाल लाल निकल आते हैं, तो इसका मतलब है वो स्किन बहुत ही सेंसिटिव है। तो हमें उसमें सेंसिटिव प्रोडक्ट लगाना है, फ्रेगनेंस फ्री प्रोडक्ट लगाना है, हाइपो एलर्जेनिक प्रोडक्ट का यूज़ करना है, और पैच टेस्ट ज़रूर ही करना है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए स्किन के बारे में इतना ही। आपको ये कैसा लगा है और मुझे आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और फॉलो भी कर लीजिए, और सब्सक्राइब बटन को ऑन कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो आपको टाइम पे मिल जाए, और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए राधे राधे, श्री कृष्णा। फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में। मैं आपके लिए फिर स्किन से ही रिलेटेड आगे लेकर आऊँगी। आप इसे कंटिन्यू करेंगे तो आपका कुछ भी मिस नहीं होगा, और आप पूरी अपनी डायरी को तैयार कर सकते हैं। थैंक यू।